माय नेम इज कोच खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकर टैग। एंकर टैग इन HTML, यानी कि एंकर टैग क्या है HTML के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एंकर टैग का यूज करते हैं HTML के अंदर। तो आइए देखते हैं कि एंकर टैग के बारे में यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल कुछ लिख रखा है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो एंकर टैग यानी कि जो एंकर टैग है उसे ही हम ए टैग कहते हैं, ए टैग को ही हम एंकर टैग कहते हैं। तो यानी कि एंकर टैग की मदद से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर आप क्लिक करते हो तो वहां पर आप किसी दूसरे पेज पर चले जाते हो, वहां पर हम एंकर टैग का ही यूज करते हैं। और इसी तरीके से हम किसी भी हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग जो है वो एक इट इज अ क्लोज टैग, यानी कि ये एक क्लोज टैग है। इसे हमें ओपन भी करना पड़ेगा और इसे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। HEREF यानी कि हाइपर रेफरेंस यूज हम हाइपर रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, यानी कि लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर हम लिंक देते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हम हाइपर रेफरेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसके अंदर दो एट्रीब्यूट है, यानी कि हम टारगेट के अंदर भी एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर पेरेंट। इसका यूज हम अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर आप क्लिक करते हो तो आपका पेज लोड होता है, यानी कि दूसरा पेज लोड होता है। तो वहां पर हम अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज करते हैं किसी दूसरे पेज को लोड करने के लिए। और यहाँ पर अंडरस्कोर पेरेंट यानी कि ये डिफॉल्ट में ही रहता है, आप जैसे ही क्लिक करते हो वहीं पर एक पेज लोड होता है, वो हमारा डिफॉल्ट में अंडरस्कोर पेरेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इसका बिल्कुल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमने फाइल को भी क्रिएट कर लिया है, बट यहाँ पर मैंने बेसिक HTML टैग अब हमें यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML। जैसे ही मैंने यहाँ पर HTML लिखा और यहाँ पर हमें इसे मेटा टैग को हटा लेना है, जो कि मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे हटाया, हटाने के बाद यहाँ पर हमें टाइटल के अंदर ले लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एंकर, एंकर, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं टैग, यहाँ पर एंकर, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं टैग। मैंने इतना लिया, लेने के बाद यहाँ पर अब मैं ए टैग को यहाँ पर हमें ओपन करना पड़ेगा, यानी कि एंकर टैग को यहाँ पर हमें ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमें क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लोज किया और यहाँ पर मैंने ओपन किया फिर क्लोज किया, अब इसके अंदर ही हमें सारी चीजें देनी होंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ गो टू, यहाँ पर मैंने गो टू नेक्स्ट पेज यहाँ पर मैंने लेना है और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज लिया। जैसे मैं आपको सेव करता हूँ फाइल को, जैसे मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने इसे ब्राउजर पर ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी कोई भी लिंक क्रिएट नहीं हुई है, बट अभी हमने हाइपर रेफरेंस का यूज नहीं किया है। जैसे यहाँ पर हाइपर रेफरेंस का यूज करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अंडरलाइन आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर माउस लेके जाऊंगा, ये एक फिंगर की फिंगर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ हाइपर रेफरेंस। तो यहाँ पर मुझे देना होगा हाइपर रेफरेंस, मैंने दिया और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा जो हाइपर रेफरेंस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ। मैंने इसे ओपन किया और मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ब्लू ब्लू यहाँ पर कलर हो गया है इसका, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अंडरलाइन भी आ गया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी हम कहीं पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने हाइपर रेफरेंस के अंदर कोई भी लिंक नहीं दे रखा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बट ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर लिंक देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिंक पहले से ही दे रखा है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे फिर से इस वाले इसमें आने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट में तो यानी कि अंडरस्कोर पेरेंट है, यानी कि ये अपने ही पेज पर लोड होगा, आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और आपको देखने को मिल रहा है गो टू नेक्स्ट पेज पर। जैसे मैं अपना जो माउस लेकर आ रहा हूँ तो आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर ये www.com youtube.com पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वहां पर लेके जाने वाला है। ये डिफॉल्ट में ही अपना अंडरस्कोर पेरेंट ही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा पेज लोड हुआ, यानी कि ये अपने ही पेज पर लोड हुआ। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है youtube.com, यहाँ पर जो यूट्यूब पर हम विजिट कर गए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमने यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ पर जो चैनल है वो भी यहाँ पर आ गया है। ये
इस चैनल पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से हम इस चैनल पर आए। अब हम इसका यूज़ यानी कि अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टारगेट ले लेता हूँ। क्यों यहाँ पर मैंने टारगेट लिया और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बार अंडरस्कोर पेरेंट का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडरस्कोर पेरेंट। यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर पेरेंट लिया, जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ फिर से, और यहाँ पर आपको फिर से मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर से मैं इसे रिफ्रेश किया और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये अपने ही पेज पर लोड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट में भी यही रहता है और अंडरस्कोर पेरेंट का भी यही रहता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने करने के बाद अब मैं यहाँ पर पेरेंट को हटाकर और यहाँ पर मैं इसे सारे को कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा यहाँ पर मैं इसे पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो कि हमारा यहाँ पर अंडरस्कोर पेरेंट है, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक ले लेता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक लिया और मैं जैसे ही सेव करता हूँ इसे फिर से मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, क्योंकि हमने यहाँ पर ओपन नहीं किया ब्राउज़र। यहाँ पर मैंने फिर से इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद इसे मैं रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारा दूसरा पेज लोड होगा। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा किस तरीके से यहाँ पर दूसरा पेज लोड हुआ। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा तीसरा भी पेज लोड होगा। ये अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है हर दूसरा पेज पर ये लोड होता रहेगा। मैं इसे हटाता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरीके से ये हमारा पेज लोड हुआ। और यहाँ पर मैं एक बार और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से मैंने इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट को हटा देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने इसे हटाया और यहाँ पर मैंने इसे हटाने के बाद यहाँ पर मैं एक ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेक टैग लगाया और सेव किया। फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से हमारा आ गया। ये हमारा पहला वाला जो है ये हमारा अंडरस्कोर पेरेंट है, यानी कि ये अपने ही पेज पर लोड होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये अपने ही पेज पर लोड हुआ। और ये जो जो दूसरा वाला है इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये आपको देखने को मिलेगा ये हमारा दूसरे पेज पर लोड हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब क्या होता है, अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं, एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारा देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हम इन सब का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बस इतना ही समझाने वाला था कि किस तरीके से हम अपना जो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और देकर बताऊँ किस तरीके से हम इन सब का यूज़ करते हैं। तो मैं चलता हूँ फिर से अपनी फाइल पर और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है पहले से ही। मैं इसे जैसे ही ओपन करता हूँ ब्राउज़र पर, मैंने इसे ओपन किया, जो यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिल रही है कि किस तरीके से हमारी यहाँ पर इमेज आ गई। तो यहाँ पर मैं इसका इमेज का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। करने के बाद और एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। हटाने के बाद फिर से मैं यहाँ पर अपने एंकर वाले इसमें आ गया। आने के बाद यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ एक बार और इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पर जो हमारा ये वाली फाइल है इसे मैं इसे यहाँ से हटाकर यहाँ पर इस वाली को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पर ओपन होने वाली है। तो मैंने इसे सेव किया फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर हमारा जो आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारा जो ब्राउज़र है वो यहाँ पर ओपन हुआ। तो यहाँ पर आप जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर पेरेंट का यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से हम हाइपरलिंक का यहाँ पर हमने किस तरीके से हाइपरलिंक को क्रिएट किया और किस तरीके से हम एंकर टैग का यूज़ कर हम किस तरीके से एंकर टैग का यूज़ कर हम बना सकते हैं हाइपरलिंक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।